बार की बात है, बहुत समय पहले सेठपुरी नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में मां काली का एक बहुत पुराना मंदिर था। वो मंदिर वहां के लोगों के लिए बहुत ही खास था, क्योंकि उस मंदिर को वहां के राजा के पूर्वजों ने बनवाया था। हर साल वहां एक विशेष दिन पर पूजा का आयोजन होता था। राजा हर साल उस पूजा का आयोजन करते थे। इस बार भी पूरा गांव पूजा की तैयारियों में लगा हुआ था। जल्दी करो, ये सब, परसों पूजा है। ये सारी मालाएं तैयार करके ले जाना भी है भाई। अगले दिन सुबह सुबह राजा रथ पर सवार होकर अपने सैनिक के साथ मुखिया के पास आए और बोले, सरपंच जी, ये लीजिए राजमहल का संदेश। आप अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर में सही समय पर आ जाना, और हाँ, देखना कोई कमी ना हो मंदिर की सजावट में। इतने में नंदू घर पर आ जाता है, जो सरपंच का साला था। नंदू बोला, जीजा जी, क्या हुआ? ये आपके हाथ में पत्र कैसा है? महल से पत्र आया है कि हम सभी पूजा के दिन सुबह पहुंच जाएंगे। तब तक तो हमें सारी तैयारियां पूरी कर लेनी चाहिए। लगता है इस बार भी पिछले वर्ष की तरह बहुत सारा धन चढ़ाया जाएगा। काश महाराज वो सारा धन हमें दे देते तो कितना सुकून मिलता। इस दिल को सुकून तो तब मिलेगा जब सारी तैयारियां समय पर पूरी हो जाएगी, वरना महाराज हमें छोड़ेंगे नहीं। और सुनो, जो भी चढ़ावा आता है सब देवी माँ का है, उसके बारे में सोचना भी पाप है, समझे? इसके बाद नंदू पुजारी के पास जाता है। पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई पूजा की? हाँ, हो गई। महाराज कब तक आ जाएंगे? कोई समाचार आया? हाँ, जीजा जी ने बताया था वो पूजा की सुबह पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है पंडित जी, अब मैं चलता हूँ। सुनो भाग्यवान, महाराज परसों सुबह पहुंच जाएंगे। तुम सारी सामग्री सही से रख देना। ठीक है, पर सुनिए, बच्चों को भी ले जाइएगा। उन्हें आगे खड़ा करना, क्या पता महाराज खुश होकर उन्हें भी कुछ दे दे। और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब सब मंदिर की तरफ जाने लगे। जल्दी चलो भाग्यवान, महाराज पहुंचते होंगे। दंड दिलवाना है क्या अपने पति को? कुछ देर बाद सरपंच और उसकी पत्नी दोनों मंदिर पर पहुंच जाते हैं। सब राजा का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद राजा भी वहां आ गए। चलिए महाराज, चलकर पूजा करते हैं। पूजा का समय हो रहा है। हवन हुआ और पूजा पाठ होने के बाद राजा ने पंडित को धन की पोटली दिया और बोला मंदिर में चढ़ा देना। राजा के जाने के बाद पंडित वो खजाना मंदिर में चढ़ाने चला गया। सबकी नजर उस खजाने पे थी। खजाने की चमक इतनी थी कि सबकी आंखें उसकी चमक से चकाचौंध हो रही थी। अगले ही दिन खजाने का पता चोरों को लगा और वो इसे चोरी करने की योजना बनाने लगे। चोरों के सरदार ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था। काम हो जाएगा सरदार, आज से ठीक 10 दिन बाद जब सारा गांव सो रहा होगा। सही कहा तुमने। अभी तुम लोग जाओ यहाँ से। याद रहे, बक्सा सही सलामत ले आना। तुम लोग समझ गए ना? वो बक्सा किसी के हाथ न लगने पाए। इसी तरह सभी गांव वाले अपने दिन भर के कामों से थक कर सो रहे थे कि एक रात चोरों की टोली मंदिर में चोरी करने आ पहुंची। सरदार, सारी तैयारी हो चुकी है। अगर आप आदेश दे तो अंदर जाएं। ठीक है, लेकिन सब लोग होशियार ही रहना, समझ गए ना? चोर बिना शोर किए मंदिर के अंदर जाते हैं और मंदिर के सारे गहने एक बक्से में भरकर चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह, सरपंच जी उठिए, जल्दी उठिए, चोरी हो गया। चोरी? कैसी चोरी? मंदिर में चोरी हो गई है। महाराज को पता तो नहीं चला ना? उन्हें पता चला तो बहुत क्रोधित होंगे। थोड़ी देर बाद पंडित, कोतवाल और गांव के कुछ आदमी सरपंच के घर पहुंचते हैं। किसने की चोरी? कुछ पता चला कोतवाल साहब? हमें नहीं पता सरपंच जी। सुबह पंडित जी पूजा करने आए तो गहने गायब थे। ये बात किसी को मत बताना, वरना पूरे गांव को पता चल जाएगा कि मंदिर में चोरी हुई है। और अगर महाराज को पता चला तो हम गए। इसलिए सभी इस बात का ध्यान रखेंगे। आपको क्या लगता है सरपंच जी, ये चोरी किसने की होगी? मुझे लगता है ये उन्हीं चोरों का काम है। आप तो जानते ही हैं कि कई महीनों से हमारे इलाके में चोरी हो रही है। तुम जाओ और चोर को पकड़ो। जी सरपंच जी। ठीक है, सब घर जाए और ध्यान रखना किसी को पता ना चले कि मंदिर में चोरी हो गई। इन सब की बातों को पेड़ के पीछे छुपकर गांव का कलुआ सुन रहा था। कलुआ भागता हुआ गया और पूरे गांव वालों को मंदिर की चोरी की बात बता दी। थोड़े ही समय में मंदिर की चोरी की बात पूरे गांव में हवा की तरह फैल गई। कुछ देर बाद नंदू भागता हुआ कोतवाल के पास पहुंचता है। क्या हुआ नंदू, सब ठीक तो है ना? इतनी जल्दी में क्यों हो? पूरे गांव को पता चल गया है कि मंदिर में चोरी हो गई है।
तुमने ये सब सरपंच जी को बताया? नहीं, सोचा पहले आपसे बात कर लूं। चलो सरपंच जी के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता दिखाएंगे। दोनों सरपंच के घर जाते हैं। सरपंच जी, पूरे गांव को पता चल चुका है चोरी के बारे में, अब क्या होगा? मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि पूरा गांव इस बारे में बात कर रहा है। हमने तो अभी तक चोर को पकड़ा भी नहीं है। महाराज को पता चला तो हमें अपने अपने पदों से हाथ धोना पड़ेगा। वो लोग बात ही कर रहे थे कि तभी सेनापति आकर बोला, सरपंच जी जल्दी चलिए राजमहल, आपको राजा ने बुलाया है। क्या महाराज, ये कैसे हो सकता है? महाराज तो चले गए थे ना, लगता है उन्हें किसी ने इन सारी बातों के बारे में बता दिया है। सरपंच नंदू और कोतवाल राजमहल की ओर चल देते हैं। महाराज, आपने हमें बुलाया, ऐसी कौन सी आवश्यक कार्य आ गई? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मंदिर में चोरी हो गई। कौन है वो नीच जिसने मंदिर में चोरी करने की हिम्मत की? महाराज, आप हमारे साथ बगीचे में चलिए, वहाँ हम जरूर पता करके बता देंगे किसने चोरी की। मंत्री ने एक कुत्ते को बक्से से कोई चीज सुंघाई और उसके बाद कुत्ता आगे बढ़ने लगा। वो कुत्ता एक पेड़ के नीचे जाकर रुक गया और भौंकने लगा। महाराज, ये कुत्ता यहाँ भौंक रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है, यहाँ पे खुदाई करवाया जाए। बहुत खुदाई करने के बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं निकला। आप ये सब क्या कर रहे हैं मंत्री जी? आप हम पर शक कर रहे हैं? हम ऐसा काम क्यों करेंगे? महाराज, एक बार और जांच कर लेते हैं। ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है, इसे बरसों का प्रशिक्षण प्राप्त है, जरूर कोई बात है। कुत्ता एक बार फिर आगे बढ़ने लगता है और एक कुएं के पास रुककर भौंकने लगता है। लोग वहां आते हैं तो उन्हें खजाने वाला बॉक्स मिलता है। ये देखिए, हमें क्या मिला? खजाना इस कुएं में छिपा कर रखा गया था। आपका काम खत्म हुआ मुख्य सलाहकार जी, धन्यवाद। मुख्य सलाहकार? ये मुख्य सलाहकार कौन थे? हाँ, मैंने और इन्होंने शर्त लगाई थी कि कौन इस गांव के चोर को पहले पकड़ेगा, बस इसलिए हमारे मुख्य सलाहकार जी ने ये सब योजना बनाई थी। ये सब क्या हो रहा है? कोई बताएगा मुझे आखिर क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ महाराज। चोर इस गांव में सोने के गहने चुराकर उसकी जगह नकली गहने रख रहा था। इस बात का शक हमें तब हुआ जब मैं पिछली बार देवी माँ के दर्शन के लिए गया था। आप तो जानते हैं, गहने बनवाने की जिम्मेदारी मेरी रहती है, तो भला मैं कैसे असली और नकली का भेद भूल सकता हूँ। तब मैंने और मंत्री जी ने एक योजना बनाई कि कौन इस चोर को पहले पकड़ेगा। बस हम दोनों लग गए काम पे। उन्होंने गहनों पर एक प्रकार का रसायन लगा दिया जिससे सरपंच जी उर्फ हमारे चोर जी पकड़े गए। लेकिन महाराज, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक और चोर भी शामिल है, हमारे कोतवाल साहब। क्यों कोतवाल जी? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। हम बताते हैं महाराज, इन्होंने भी इस बार चोरी की योजना बनाई। असली गहनों की चोरी हो जाने के बाद इन्होंने मंदिर में पहुंचकर नकली गहनों की चोरी कर ली। हमें शुरुआत से तो केवल सरपंच और नंदू पर शक था। मैंने पंडित जी के साथ मिलकर पहले के हर वर्ष के गहनों की जांच करवाई, तब पता चला कि वो सारे भी नकली हैं। लेकिन बाद में जब नकली गहनों की चोरी हो गई तब मैं समझ गया कि चोर दो अलग अलग इंसान हैं। लेकिन असली चोर यानी कि हमारे सरपंच जी को तो मंत्री जी की सूझबूझ से ही पकड़ पाए। अगर रसायन लगाने का सुझाव ना देते तो इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता। इन सभी चोरों को पकड़कर हमारी काल कोठरी में डाल दो, ये इसी के लायक है। और इस तरह मुखिया के गिरोह के साथ साथ कोतवाल को भी तहखाने में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया।